हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा। आज की इस वीडियो में हम भारत के बारे में एग्ज़ाम साइट से अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या पॉइंट्स को जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो भारत है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं और किन के द्वारा दिए गए हैं। जो भारत है उसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भूभाग के मूल उद्गम कहाँ से हुआ है, गोंडवाना लैंड से। इसका प्राचीन नाम है आर्यव्रत जम्बू द्वीप। ठीक है, क्या है, आर्यव्रत जम्बू द्वीप, जो पुराने ग्रंथों के अनुसार रखा गया है। और भारत का नाम किस आधार पर रखा गया है, तो वो राजा भरत के नाम पर रखा गया है, जो दुष्यंत के पुत्र थे। ठीक, और इंडिया नाम जो है, इंडिया नाम का स्रोत है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये यूनानियों द्वारा दिया गया है। अगला नाम है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है वो हिंदू द्वारा, मतलब ईरानियों द्वारा दिया गया है। वो सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। अगला है इंडिया किस नाम पे पड़ा है, तो इंडिया जो है वो हमारा संवैधानिक नाम है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। इंडिया डेट इट्स भारत राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये हैं भारत का उद्गम जो गोंडवाना लैंड से हुए हैं, और ये प्राचीन नाम है जैसे कि कौन कौन से, आर्यव्रत जम्बू द्वीप, और भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, जो राजा भरत यूनानियों द्वारा और ईरानियों द्वारा दिया गया है। अगला हेडिंग है हमारे पास कि वैश्विक स्थिति, भारत की वैश्विक स्थिति और आकार क्या है। जो भारत की स्थिति है, वैश्विक स्थिति, वो कहाँ पे स्थित है भारत, वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये जो भारत है वो पृथ्वी के कुल थल भाग को कितने प्रतिशत घेरे हुआ है, तो ये घेरे हुआ है 2.42% पृथ्वी के भाग को घेरे हुआ है। कौन, पृथ्वी। ठीक है, अगला है कि जो क्षेत्रफल में विश्व में स्थान क्या है भारत का, तो क्षेत्रफल में विश्व में स्थान भारत का 7वां स्थान है। ठीक, अब विश्व में 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो है वो है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, फिर है अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर आता है भारत। ठीक है, तो ये जो 7 बड़े देश हैं, इनको याद करने की ट्रिक भी है कि रुक चीन अब आ भारत। क्या है, रुक चीन अब आ भारत। रू से क्या हो जाएगा, रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भ से भारत। तो क्या होगी इसकी ट्रिक, विश्व के 7 बड़े देश को याद करने की ट्रिक क्या हो गई, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, अगला है कि भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत जो है उससे गुजरने वाली 2 प्रमुख रेखाएं हैं। एक तो है, पहली है कर्क रेखा, ठीक है, और दूसरी है भारतीय मानक समय रेखा। जिसे कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, जो कर्क रेखा है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कर्क रेखा है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है कर्क रेखा को। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और इसको कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय रेखा, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका जो मुख्य केंद्र है वो यूपी के मिर्ज़ापुर में है। और इससे कुल राज्य कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो कौन है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी जो ट्रिक है वो है उत्तर मध्य छत उड़ी आदि से। क्या है, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ी से हो गया ओडिशा, और
आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे कहते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। अब अगला है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। जो क्षेत्रफल के आधार पर है वो भारत के 5 बड़े राज्य हैं। सबसे पहला आता है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर यूपी आता है चौथे नंबर पे, और फिर आता है गुजरात, ठीक है। ये कौन से हैं? भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। अब भारत के 5 छोटे राज्य हैं, वो हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, और फिर आता है नागालैंड, ठीक। ये हैं 5 भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। अब अगला हेडिंग है कि जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो भारत है उसके जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, वो है दिल्ली। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है उसे कहेंगे सिक्किम। जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, और जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिक्स से जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंडिया के क्वेश्चंस, जो भारत के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। उसका उद्गम स्थान गोंडवाना लैंड, प्राचीन नाम आर्यव्रत जम्बूद्वीप, भारत नाम भरत नाम पे पड़ा है, राजा भरत के नाम पर पड़ा है, इंडिया नाम इंडस रिवर के नाम पे पड़ा है, हिंदुस्तान नाम भी सिंधु के नाम पे पड़ा है, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु कहते हैं। संवैधानिक नाम क्या है हमारे भारत का? इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। और जो वैश्विक स्थिति है वो कहाँ पे है, मतलब ग्लोबल लोकेशन कहाँ पे है इंडिया की? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितने पृथ्वी के कितने भाग को घेरे हुए हैं? 2%। कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। यह है 7 बड़े देशों के नाम। सबसे पहला आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत, ठीक है। भारत से 2 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले है कर्क रेखा, दूसरी है भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हैं भारत के 5 बड़े राज्य और 5 छोटे राज्य, ठीक है। और किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर। और ये हैं भारत के बड़े राज्य और छोटे राज्य, और बड़े केंद्र शासित प्रदेश और छोटे केंद्र शासित प्रदेश ये हैं पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के आधार पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।